नमस्कार दोस्तों। वर्तमान समय में कौन सफल नहीं होना चाहता। दोस्तों, सफल होने के लिए आदमी हर प्रकार की मेहनत करता है जो उसे की जा सके। दोस्तों, सफल होने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, क्योंकि सफल होना एक बहुत ही बड़ा जो है लाइफ में एक सक्सेस माना जाता है। दोस्तों सफल होने के अंदर लोगों में किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है, आइए जानते इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, नंबर 1 पर है इच्छा। दोस्तों, लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए इच्छा का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर सफल होने की इच्छा ही नहीं होगी वह व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे अंदर कुछ करने की या कुछ पाने की इच्छा होती है, तभी तो हम कुछ करने के लिए मोटिवेट होते हैं। इच्छा से ही सफलता की शुरुआत होती है। जब किसी व्यक्ति के अंदर ये इच्छा आ जाएगी, मुझे भी सफल होना है, तब वो व्यक्ति सफलता के लिए अपना कदम बढ़ाएगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी काम में अगर सफल होना चाहते हो तो अपने अंदर सफल होने की इच्छा होनी चाहिए, और सफल होने की इच्छा के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण भी होना चाहिए, तभी आपकी जो है इच्छा सफलता की ओर होगी। दोस्तों, नंबर 2 पर है आत्मविश्वास। खुद पर भरोसा या आत्मविश्वास होने से ही हम अपने दम पर कुछ बात कर पाते हैं। अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आत्मविश्वास की कमी होगी, तो हम अपने आप को रिस्क लेने से डरेंगे, क्योंकि हमें रिस्क बहुत बड़ा दिखाई देगा और हम कभी भी अपने दम पर कुछ नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास का मतलब है कि अपने आप के ऊपर विश्वास होना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने अंदर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर अपने अंदर विश्वास की कमी है तो इसका मतलब यह है कि अपने अंदर ज्ञान और अनुभव की कमी है। दोस्तों, कुल मिला के यही है कि अपने अंदर एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आत्मविश्वास को अपने को बनना ही पड़ेगा। दोस्तों, नेक्स्ट है कल्पना। किसी भी चीज़ की शुरुआत कल्पना से होती है। कोई भी चीज़ जो इस धरती पर है एक कल्पना थी, लेकिन जैसे आप सोच करते को मोबाइल, लैपटॉप, बस, हवाई जहाज, ट्रेन, ये सभी भी पहले किसी टाइम कल्पना थी जो आज सच है। दोस्तों, ऐसे कहीं भी इनोवेशन हुए हैं, वह सब एक कल्पना की वजह से हुए हैं। मनुष्य की कल्पना ही मनुष्य को अंधकार के युग से निकाल कर वर्तमान युग में लेकर के आए हैं। दोस्तों, कल्पना करना एक ऐसा गुण है जो हर व्यक्ति के अंदर होने चाहिए जो लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहता है। सफल व्यक्ति बनना भी एक कल्पना है, और यह कल्पना अपने अंदर कल्पना ही बनकर रह जाएगी जब अपने अंदर कुछ करने का जुनून ना हो, कुछ करने का जज्बा ना हो। दोस्तों, ये तर्क आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, लेकिन आपके अंदर कल्पना होगी तो एक सफल व्यक्ति होने का गुण होगा। दोस्तों, नेक्स्ट है जागरूकता। बदलाव का पहला कदम जागरूकता है, और जो व्यक्ति इसे स्वीकार करता है, जागरूकता का मतलब कोई काम करने से पहले अपने आप को यह पता होना चाहिए कि हम यह काम क्यों कर रहे हैं, यह अपने अंदर सफलता प्राप्त कर पाएगा या नहीं, यह हमें सफलता दिला पाएगा या नहीं, या आगे चलकर हम किसी रिस्क में फंस जाएंगे। दोस्तों, ये हमें पता होना जरूरी है। दोस्तों, वही काम करें जो अपने लक्ष्य में मदद हो। फालतू के काम करने से कुछ मतलब नहीं निकलेगा। क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना, यह आपको जागरूक बनाता है, और जो शिक्षित होता है वह जागरूक होता है, और जो जागरूक होता है वह सफल व्यक्ति होता है। इसलिए आपको जितना खुद के अंदर जागरूक बनाएंगे उतना ही आप सफलता पाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट है उद्देश्य। जन्म से मृत्यु तक जितने भी हम काम करते हैं, सभी कामों के पीछे हमारा कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है। बिना उद्देश्य के हम कुछ काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। जितना बड़ा हमारा उद्देश्य होगा उतनी ही बड़ी हमारी सफलता भी होगी। अगर हमारा उद्देश्य केवल पैसा कमाना है तो हम केवल जॉब ही कर पाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य संसार में मदद करना है तो हम कुछ बड़ा कर जाएंगे, और जितना बड़ा करने की अपने अंदर जुनून होगा उतना ही बड़ा दोस्तों हम कर लेंगे। सभी लोग मरते हैं, लेकिन वास्तव में लोग जीते ही नहीं। जीवन का उद्देश्य केवल उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है, यही सफल व्यक्ति की पहचान है। दोस्तों, नेक्स्ट है मन का मानचित्रण करना। दोस्तों, ये एक ऐसी तकनीक है
जिससे हम विचारों की श्रृंखला का अपने लक्ष्य के अनुसार चित्रण करते हैं और लाइफ के एक्शंस को एक दिशा देते हैं, जिससे हमारे सारे काम अपने लक्ष्य के अनुसार होते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते, उसे ही जो है मन मानचित्रण यानी कि मन का पढ़ना कहते हैं। दोस्तों, अगर अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करना है तो अपने विचारों को क्लियर करने का और उसके अंदर सही निर्णय का अपने अंदर माइंड में सेट करना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट है जुनून। दोस्तों, आपका पैशन या जुनून उस काम में होता है जिस काम से आपको प्यार होता है। दोस्तों, वो काम अच्छे से कर भी लेते हैं, लेकिन अगर आप उसमें फ्री होने के लिए तैयार हो तो वो काम आपका पैशन हो जाता है। और जब हम ऐसा कोई काम करते हैं, उस काम से पैसे भी मिलते हैं, तो हमारा काम उस वक्त जुनून में बदल जाता है और उस काम को करने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। जैसे मान लो दोस्तों, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं कि मुझे YouTube पर वीडियो बनाना पसंद है, तो इसमें काम को अगर अच्छे से करूंगा और अगर इस काम के मुझे पैसे भी मिलेंगे तो मेरे अंदर ये जुनून बन जाएगा। इसलिए दोस्तों, जब आप कोई पढ़ाई कर रहे हो और आपने सोच लिया कि मुझे IAS बनना है, तो आपके अंदर उसका जुनून पैदा हो जाएगा, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए आपको वही काम करना चाहिए जिस काम में आपका पैशन हो। सफलता उसी काम में मिलती है जिस काम में हमारा जुनून होता है। दोस्तों नेक्स्ट है बड़े सपने। जी हाँ दोस्तों, बड़े सपने देखने का मतलब यह नहीं है कि आप सोते सोते नींद में सपने देखो कि मेरे को एरोप्लेन खरीदना है या मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है या फिर बड़ा जो है यूट्यूबर बनना है। दोस्तों, सपने का मतलब यह नहीं होता जो आपको नींद ना आने दे। दोस्तों, सपने बड़े बड़े वो देखते हैं जिस कुछ कर बड़ा पाते हैं। दोस्तों, अपने सोच और अपने सपनों को बड़ा करना होगा। बड़े सपने ही हमें देर रात तक जगाते हैं। दोस्तों, सपना ही बड़ा होना चाहिए और जितने बड़े हमारे सपने होंगे उतने ही बड़ा अपने एक्शन होंगे। जितने बड़े हमारे एक्शन होंगे उतनी ही बड़ी हमारी सफलता होगी। तो सफलता प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़े सपने को देखें और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करें और साहसी बने। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए सपने बहुत ज़रूरी होते हैं और ये सफल व्यक्ति का गुण है। दोस्तों अगला है लक्ष्य। हमारी लाइफ में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास दोस्तों जब कोई गोल होता है तब हमारे दिमाग को पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, और हमारा जो है दिमाग है माइंड डिस्कशन नहीं होता है, तो हमारा जो है लक्ष्य है वो दोस्तों हम कभी अचीव नहीं कर पाते हैं। कभी भी अपने लक्ष्य को असंभव ना बनाए और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय तय कर ले कि हमको अपने इतने दिनों के अंदर इस लक्ष्य को पूरा करना है। तभी दोस्तों उस समय के अंदर अपने को जी जान लगा देनी है, तब जाकर अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। वरना दोस्तों गोल बनाना बेकार है और आप सफल नहीं हो सकते। दोस्तों अगला है योजना। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको हर दिन प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि अगर आप कुछ प्लान नहीं करोगे तो आपका लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा। हर दिन आपको प्लान करना है और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कभी आलस्य नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको आलस्य आएंगे तो आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे। और दोस्तों मुझे अभी बहुत से काम पूरे करने हैं, तो हर दिन अपने प्लान को ज़रूर बनाएं। जो हर दिन की प्लानिंग है उसे ज़रूर पूरा करें, चाहे दोस्तों टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, लेकिन उस दिन की प्लानिंग को पूरा ज़रूर करें जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। दोस्तों नेक्स्ट है विशेष ज्ञान। किसी भी चीज़ में आपको उस विषय में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए जो उस लक्ष्य के पाने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों उस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें और अपने काम के लिए ज़रूरी है, और काम को सीखने के लिए अपना सारा समय, पैसा और पावर लगा दें। दोस्तों जैसे संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं कि सीख रहा है वो जिंदा है और जिसने सीखना बंद कर दिया वो जिंदा लाश है। इसलिए दोस्तों जीवन में कुछ न कुछ सीखता रहना है, चाहे हमें कुछ भी करना हो या ना करना हो, लेकिन हमेशा जो है अपना दिमाग बचा रहना चाहिए, उसे कुछ न कुछ सिखाते रहो। और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए दोस्तों आप हमेशा बुक्स की सहायता ले सकते हैं या फिर नेट का यूज कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कार्य। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो परफेक्शन का इंतज़ार कभी मत करें, क्योंकि कुछ करने का सही तरीका है आप जहाँ पर भी हो, जिस भी हालत में हो, आपके पास जो कुछ है वही सब समय है, उससे शुरू कर दो।
नहीं तो अब सही के इंतज़ार में कुछ नहीं कर पाएंगे और बाद में बहुत पछताएंगे। जो शुरू करने की सोचते हो भूल भी जाते हैं कि किस व्यक्ति के सफलता का कारण होता है सही समय पर एक्शन लेना। इसलिए दोस्तों सही समय पर एक्शन ले। दोस्तों नेक्स्ट है अपना बेहतरीन प्रदर्शन। जब भी कोई काम करो तो उसमें अपना बेहतरीन प्रदर्शन करो। आप कोई भी काम करो तो अपना तन मन धन सब कुछ लगा दो और अपना पूरा 100% उस काम को करो। उस काम के लिए आपको जितना कष्ट सहना हो सहो, कुछ खाना वो करो, लेकिन दोस्तों अपने लक्ष्य के प्रति जो नेगेटिव मत हो। अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ छोड़ दो। अपना बेस्ट देते हैं तभी लोग आपको बेस्ट मानते हैं। इसलिए छोटे से छोटे काम को भी अच्छे तरीके से करें। दोस्तों अगला है धैर्य। धैर्य एक ऐसा गुण है जो एक सफल व्यक्ति के अंदर होता है, क्योंकि बिना धैर्य कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। धैर्य रखना उतना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम किसी भी काम को अगर शुरू करते हैं तो जब तक कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलता तो हम उस काम को करना बंद कर देते हैं, या फिर हमारे दिमाग में जो है नेगेटिव विचार आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर हमारा धैर्य होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें उस काम में सफलता ज़रूर मिलेगी, चाहे थोड़ा वक्त ज़रूर लग जाए। दोस्तों धैर्य ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों कुछ भी हो, जैसे मान लो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे अच्छा परिणाम ना मिले, अगर मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ या असफल हो जाऊँ, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं कुछ ना कुछ करता रहूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने अंदर कुछ धैर्य होगा तभी जाके हमको सफलता मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट है इच्छा शक्ति। दोस्तों इच्छा जो करे उसे करना ही इच्छा शक्ति कहते हैं, और इच्छा शक्ति हमें बहुत कुछ करवा के जाती है। जिसकी इच्छा शक्ति जितनी ज़्यादा होगी वह अपनी लाइफ में उतना ही बड़ा कर सकता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोस्तों उसके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सफलता के लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अपनी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है ये हम कैसा पता कर सकते, आइए जानते हैं। दोस्तों मान लो ठंड का मौसम है और ठंडे पानी से स्नान करना है, तो आपको स्नान करने की इच्छा तो है लेकिन ठंड से डर लग रहा है, तो दोस्तों फिर भी ठंडे पानी से स्नान कर लेते हैं। तो इसका मतलब है अपनी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, क्योंकि ठंड भी आपको रोक नहीं पाई। इसलिए लाइफ में सफलता के लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगला है असफलता से सीखना। जब हम कुछ नया करते हैं तो असफल होते हैं, लेकिन असफलता से हमें कभी हार नहीं माननी, बल्कि हम असफल क्यों हुए, हमने क्या गलती की, और दोबारा उस गलती से हमें सीखना चाहिए कि हमें वो गलती बार बार नहीं करनी चाहिए। असफलता का मतलब हारना नहीं होता है, असफलता का मतलब कुछ ना कुछ सीखना होता है, और हमेशा नया सीखना होता है कि किस काम में हमको क्या करना है, क्या कमी रह गई। इसलिए दोस्तों असफलता से हमेशा कुछ न कुछ सीखना ज़रूरी है। बिना असफलता के सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। दोस्तों जब बल्ब का आविष्कार हुआ था तो 1000 बार असफलता का सामना करना पड़ा था, तब जाके दोस्तों हमको जो है लाइट के मिल पाई थी। इसलिए दोस्तों असफलता से सीखिए और आगे बढ़े। दोस्तों नेक्स्ट है सकारात्मक सोच। दोस्तों सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि जो मेरे साथ होगा सब अच्छा होगा। सोच का मतलब ये है कि जो हमारी लाइफ में हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। अगर अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है, उसके हल के बारे में सोचना है। यही है सकारात्मक सोच। अगर हम उसके बारे में नकारात्मक सोचेंगे तो दोस्तों हमारे दिमाग काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा, और हमारे जो है माइंड वो है असफलता की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अपना हमेशा सोच को पॉजिटिव रखनी चाहिए। दोस्तों अगला है सकारात्मक माहौल। दोस्तों संगति का हमारे लाइफ में बहुत असर पड़ता है, इसलिए खराब लोगों की संगति में रहोगे तो आपकी आदतें बुरी हो जाएगी, लेकिन आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी आदतें अच्छी हो जाएगी। इसलिए हमेशा अच्छे माहौल में रहना सीखना चाहिए। चाहे हमारे कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहे, क्योंकि अच्छी सोच जो है धीरे धीरे हमारे अंदर घुसती है, लेकिन अगर जो नेगेटिविटी विचार होते हैं वो बहुत जल्दी हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों सफल आदमी के अंदर आप रहोगे तो आपको थोड़ा बहुत अलग महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे आप जो है सकारात्मक पढ़ना शुरू कर दोगे। सकारात्मक विचार अपने अंदर जो है दिमाग में अच्छे से जो है सकारात्मक रहेंगे। तो दोस्तों आपके पास जो भी ज्ञान है
वो दूसरों के साथ बांटते रहे और एक सकारात्मक माहौल बनाए। दोस्तों नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्मानुशासन। इसका मतलब दोस्तों खुद के लिए वही करना जरूरी है जो हमें अपने आप को पसंद हो। आपको खुद से प्यार हो तभी अनुशासन में रह पाएंगे। जैसे दोस्तों मान के चलो आपको कोई चीज़ का गलत लत लग रही है, अगर फिर भी आपका मन उसको करने को कर रहा है तो आपसे खुद से प्यार नहीं करते हैं, तो दोस्तों आप उस चीज़ को अपनाएंगे। इसीलिए दोस्तों गलत काम ना करें, क्योंकि अगर गलत काम आप करते हो तो इसका मतलब आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और जो हम काम को अच्छा है तो दोस्तों अगर कितना भी काम अच्छा हो, अगर हम उनको ठान लेते हैं तो यही अपने आत्मानुशासन को दर्शाता है कि हम अपने अंदर जो है कितना आत्मानुशासन रखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है मुलायम। अधिकांश सफल लोगों ने हासिल करने के लिए कुछ न कुछ हासिल किया है। दोस्तों शुरू में तो वो इरादा लगते हैं, जैसे दोस्तों कई सारे व्यक्ति इस दुनिया में हो गए, दुनिया को हमेशा बदल रही हैं, तब से कुछ न कुछ लोगों ने अलग करने की कोशिश किया है। सफल लोगों ने पता है बदलती दुनिया के साथ खुद को भी बदलना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसलिए हमें भी अपने लाइफ के साथ जो है कुछ न कुछ नया करना है, और जो है जैसे अपनी दुनिया चल रही है उसके साथ एक्टिवेट होना है। ये अपनी जो है सफल व्यक्ति की जो है ईमानदारी को दर्शाता है। दोस्तों अगला है ईमानदारी। अगर आपको अपनी लाइफ में सच्ची सफलता हासिल करनी है तो आपको ईमानदारी के रास्ते पर चलना पड़ेगा, क्योंकि ईमानदारी का अच्छा रास्ता है जिससे रास्ते पर चलकर आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। चाहे आपको कितना भी टाइम लग जाए, कितने साल लग जाए, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति बेईमानी करके कुछ दिन तो अमीर बन सकता है, लेकिन अपनी सफलता उसे नहीं मिल पाती, वो 13 दिनों के बाद फिर से रोड पर आ जाएगा। दोस्तों अमीर भी रहेगा और उसे संतुष्टि भी नहीं मिलेगी। इसलिए लाइफ में बड़ी सफलता पाने के लिए आपको ईमानदारी को ही आधार बनाना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट है सफल लोग उदार व्यक्ति होते हैं। वे जानते हैं कि आप जितना अधिक देंगे उतना ही आपके लिए उपहार में आएगा, उतना ही अधिक आपको मिलेगा। यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लोगों की मदद करेंगे, लोगों की अच्छाई करेंगे, तो आपको उल्टा जो है अच्छा ही मिलेगी, और आपको जो है लोग मदद करने को तुरंत तैयार रहेंगे। पैसा केवल एक चीज़ नहीं है जिसे आप दे सकते हैं, आप अपना समय दे सकते हैं, अपनी जो है लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग करने के तरीके हैं। किसी को आप कुछ दान कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों लोगों के लिए दरवाज़ा खोलने का तलाश करें। दोस्तों आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो आप दूसरों को दे सके, वो ज़रूर देनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट है साहसी। दोस्तों हम सुनते आ रहे हैं कि जहाँ कोई जोखिम नहीं वहाँ कुछ काम नहीं, लेकिन दोस्तों वास्तव में जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो दोस्तों वही लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत ही कम लोग होते हैं जो जोखिम लेना पसंद करते हैं। दोस्तों वही कुछ लोग जो है जोखिम लेना पसंद करते हैं, वे आगे चलकर कुछ बड़ा करते हैं। इसलिए सफल लोग शुरू करने की हिम्मत रखते हैं, और दोस्तों वह आगे बढ़ने के लिए हिम्मत रखते हैं, जोखिम लेने के लिए चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं, और दोस्तों वह जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों अगला है आत्मसम्मान। हमें खुद का सम्मान करना चाहिए, खुद से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे हम खुद से बोलते हैं कि हमने 24 घंटे पढ़ाई करेंगे लेकिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ा, इसका मतलब हम खुद से झूठ बोलते हैं, यानी खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति खुद से किया वादा पूरा नहीं कर सकता, वो दूसरों से किया वादा कैसे पूरा करेगा। तो दोस्तों इसलिए खुद के बारे में सोचना ज़रूरी है कि आप अपने खुद के बारे में क्या कर सकते हो। दोस्तों यही आत्मसम्मान को दर्शाता है, और खुद को किसी से कम ना समझना ये आत्मसम्मान की एक निशानी है। दोस्तों अगला है अपनी ताकत पर ध्यान दें। जब आप कोई नया काम करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं तो आप असफल क्यों हो गए ये मत सोचें, बल्कि ये सोचना चाहिए कि असफल होने के पीछे वजह क्या है, क्या गलती हुई है और हम उससे क्या सीख सकते हैं, कौन सी गलती अब नहीं करेंगे, क्या आगे की प्लानिंग है, ये सोचने पर ज़्यादा फोकस करें। दोस्तों आप नहीं कर सकते तो जो दुनिया में आप पीछे रह जाओगे। दोस्तों मान के चलो मैं एक यूट्यूबर हूँ, अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा तो वो लोगों तक पहुँचेगा ही नहीं।
तो वीडियो आगे कैसे जाएगा। तो दोस्तों इसलिए आप जो भी काम कर रहे हो तो उस पर तन मन धन लगा दो और हमेशा अपनी ताकत पर अपने से ज़्यादा ध्यान लगाओ, तभी आप अपनी ताकत पर जो है फोकस कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट है सकारात्मक दृष्टिकोण। किसी भी परिस्थिति को देखने का नज़रिया अलग अलग होना चाहिए। अगर आप किसी समस्या में हैं तो समस्या का समाधान सोचना चाहिए और ना कि उस समस्या के बारे में कि यह समस्या को कैसे आए। दोस्तों पॉजिटिव जो एटीट्यूड होता है वो आपके एक्शन के आधार पर होना चाहिए। ऐसे इतना अमीर नहीं हूँ कि सब कुछ खरीद लूँ, लेकिन अपने अंदर यह होना चाहिए कि इतना गरीब भी नहीं हूँ कि खुद ही बिक जाऊँ। तो दोस्तों ये होती हैं सफल व्यक्ति की आदतें। दोस्तों नेक्स्ट है स्मार्ट काम के साथ कड़ी मेहनत। तो कड़ी मेहनत करने से ही सफलता नहीं होती है जब तक जो है सही दिशा में मेहनत ना की जाए। दोस्तों मान के चलो कोई रिक्शा वाला बहुत ही कड़ी मेहनत करता है, वो दिन के केवल 200-300 रुपये ही कमा पाता है। तो कड़ी मेहनत तो करना चाहिए, लेकिन सही जगह पर सही रास्ते पर। दोस्तों स्मार्ट वर्क के साथ कड़ी मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों स्मार्ट वर्क वही होता है जिसे हम अपने दिमाग से करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है पढ़ने वाला। पढ़ाई केवल स्कूल लाइफ तक ही सीमित नहीं होती, पढ़ाई से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जो सफल व्यक्ति हैं वे सीखना बंद नहीं करते, वे मरते दम तक किताबें पढ़ते हैं और जो भी चीज़ अपनी उनकी ज़िंदगी में काम आए या ना आए वो हमेशा कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा कुछ न कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि हम कुछ न कुछ नहीं सीखेंगे तो हमें ज़िंदगी में कहीं पर भी मात खानी पड़ सकती है। इसलिए हमेशा हर स्थिति में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें। दोस्तों सीखने के लिए हम दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं, खुद की गलतियों से सीख सकते हैं, दूसरों की अच्छाइयों से सीख सकते हैं। हम किताबें पढ़ सकते हैं, नेट सर्चिंग कर सकते हैं, किसी बच्चे से सीख सकते हैं, प्रकृति से सीख सकते हैं। दोस्तों सीखने के लिए इस दुनिया में बहुत सारी जगह हैं जहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है निवेश करना। दोस्तों निवेश करना एक ऐसी आदत है जो हर सफल व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए और आपके अंदर भी होनी चाहिए। केवल पैसे से कोई सफल इंसान नहीं बनता। उस व्यक्ति को अपना निवेश करना यदि ना आता हो तो अपने जीवन में वो दुख मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए निवेश करने के कई तरीके होते हैं। दोस्तों किसी भी स्किल को सीखने में आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ भी आपको ज़्यादा पैसे मिले। दोस्तों अपने पैसे को कभी सेविंग बैंक में ना रखिए, क्योंकि इससे ब्याज बहुत कम मिलता है। पैसे को दोस्तों ऐसी जगह इन्वेस्ट करें ताकि आगे चलकर हमारे काम आ सके और हमको जो है दोबारा जो है अपने प्लानिंग में काम आ सके। जैसे दोस्तों फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों सफल व्यक्ति की आदतें होती हैं। दोस्तों अगला है त्याग। जीवन में उन्नति करने के लिए आपको त्याग करना ही पड़ेगा और दोस्तों जीवन में आगे वही बढ़ता है, उन्नति वही करता है जो त्यागने को छोटे से छोटे त्याग कर सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से अगर आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, लेकिन आप बिजनेस भी करना चाहता हो तो आपने को अपनी जॉब छोड़नी ही पड़ेगी और आपको जॉब छोड़ने के लिए तैयार जब भी होंगे तब आप बिजनेस कर पाएंगे। यदि आपने अपनी जॉब ही नहीं छोड़ी तो दोस्तों फिर कोई मतलब नहीं रह गया। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। हमें असफलता का सामना भी करना पड़ेगा, बहुत सारी समस्या आएगी, लेकिन उनको धीरे धीरे पार करना पड़ेगा। दोस्तों इसलिए बिना किसी को छोड़े कभी बड़ी हासिल नहीं होता है। इसलिए हमेशा कुछ न कुछ आपको त्याग करना ही पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट है अपनी सीमाएं तोड़े। हर व्यक्ति के काम करने की एक अपनी सीमा होती है और वह व्यक्ति सीमा के अंदर काम करता है जब तक वह आम इंसान होता है। लेकिन अगर व्यक्ति के मन के अंदर जम जाए कि हमें कुछ बड़ा करके दिखाना है तो कोई व्यक्ति अपनी क्षमता को तोड़कर आगे बढ़ जाता है तो अपनी क्षमता से अधिक कार्य करता है। इसीलिए एक सफल व्यक्ति वो होता है जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर पाया और उसने अपने काम करने की सीमाओं को तोड़ा है। अगर आप भी सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो जीवन में कुछ बढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं तो आपको अपने लिमिट्स को तोड़ना ही पड़ेगा और आपको हद बार मेहनत करनी ही पड़ेगी। कि अगर आप मेहनत से मुंह मोड़ोगे तो आप अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी, क्योंकि दोस्तों लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपको हर जगह रोकेगी,
हर जगह आपको कुछ न कुछ समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आपको मेहनत करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है सही निर्णय। दोस्तों लाइफ में सफलता पाने के लिए सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। सही निर्णय लेने का अच्छा तरीका है खुद से अच्छी लाइफ का डिसीजन लेना। दोस्तों आपको अपनी लाइफ का निर्णय खुद ही लेना होगा, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए निर्णय लेने से पहले आपको 1000 बार अपने दिमाग में सोचना होगा, हज़ारों तरीके से सोचना होगा, तभी जाके आप सही निर्णय ले पाते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप कर सकते हैं, ये सिर्फ अपने आप को पता होगा। तो दोस्तों आप अपने अंदर जो है कुछ कर सकते हैं तो आप उनको एक कलम से लिख सकते हैं, और अपने अंदर किसी चीज़ की अगर क्षमता है, अगर आप उसको एक जो है नोट्स बना के लिखे और अपने दिमाग में उतार ले कि किस किस चीज़ों को हम कर सकते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये थे लाइफ में सक्सेस होने के लिए सफल व्यक्तियों की आदतें जो हर किसी को अपनानी चाहिए। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है और किसी को जो है पीछे नहीं हटना है, हर चुनौतियों का मुकाबला करना है, हर प्रकार की समस्याओं से लड़ना है, तभी जाके आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप सफल बनना चाहते हो तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसे ही नए वीडियो रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।